हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट जियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे जो सेमेस्टर 6 जियोलॉजी का सिलेबस क्या है, इसमें कितनी यूनिट्स है, इन यूनिट्स में आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं अपना सिलेबस। देखो, आपके जो जेएनयू बीएससी जियोलॉजी का 6 सेमेस्टर है, इसमें दो कोड है। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड जियोलॉजी के बारे में। कौन से कोर्स? अप्लाइड जियोलॉजी के बारे में, जिसमें हमारे पास 6 सेम में कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट्स है। कौन कौन सी है? यूनिट 1 में हम पढ़ते हैं पोल्ट्री कीपिंग के बारे में। सेकंड यूनिट में हम पढ़ते हैं सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट के पालन के बारे में। थर्ड यूनिट आती है हमारी एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में। फोर्थ आती है हमारे पास में पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हम कीटों को किस तरह से प्रबंधित या फिर नियंत्रण कर सकते हैं उसके बारे में। फिफ्थ यूनिट आती है हमारे पास में जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर यानी कि जो जल कृषि होती है उसको हम कैसे करते हैं, ये सब हमें किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? हम यूनिट 5 के अंतर्गत। इन शॉर्ट, अप्लाइड जूलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, रेशम कीट पालन हो या फिर क्या हो, एक्वाकल्चर, इनके माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनका पालन करने से किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? हम अप्लाइड जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है हमारी मुर्गी पालन या फिर किसे क्या कहते हैं, कुक्कुट पालन होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि मुर्गियों की नस्ल कितनी प्रकार की होती है, ये किस आवास में रहते हैं, इनकी फॉर्म कैसे होती है, फॉर्म का प्रबंधन और मुर्गी पालन की जो प्रणालियां होती है वो हम सब किस में पढ़ते हैं? यूनिट 1 के अंदर। देन हम पढ़ते हैं मुर्गी पालन के द्वारा जो अंडों का उत्पादन हुआ उनका श्रेणीकरण कैसे करेंगे, उनका रख रखाव और विपणन कहाँ पढ़ेंगे? हम यूनिट 1 के अंदर। देन हम पढ़ेंगे जो है मुर्गियों के रख रखाव के बारे में। देखो, मुर्गी पालन कर रहे हैं तो दैट मीन मुर्गी की बहुत सारी नस्लें होंगी। अब बहुत सारी नस्लें होंगी तो समहाउ किसी न किसी में कोई ना कोई तो रोग होगा। तो हमें पढ़ना है मुर्गियों के अंदर होने वाले रोग के बारे में, किसमें? यूनिट 1 के अंदर। देखो, यूनिट 1 में दो पार्ट है। फर्स्ट हमारे पास में है मुर्गी पालन एंड सेकंड हमारे पास में वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जिसमें हमें पढ़ना है केंचुआ के पालन, उसको पालन कैसे करते हैं यानी उसकी विधि, और उसके द्वारा उत्पादन यानी कि इन शॉर्ट कहे तो कृषि क्षेत्र में जो है केंचुए किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरह वो खाद का निर्माण करते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? वर्मी कल्चर के अंतर्गत। यानी यूनिट 1 में हमें पढ़ना है मुर्गी पालन और वर्मी कल्चर के बारे में। देन आती है हमारी यूनिट सेकंड। क्या आती है? यूनिट सेकंड, जिसमें क्या करते हैं हम? रेशम कीट पालन या फिर जिसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इसमें आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है? तो फर्स्ट आपको पढ़ना है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादक की और उनकी संभावना यानी कि जो प्लांट्स होते हैं भारत के अंदर, उन प्लांट्स के ऊपर किस टाइप के रेशम कीट पाए जाते हैं, उनके द्वारा कौन से उत्पादक कीट है, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ते हैं इस टॉपिक में। एंड सेकंड आते हैं हमारे पास में रेशम कीटों के पोषक पौधे यानी कि जो रेशम कीट हैं वो किन पौधों से क्या करते हैं? पोषक प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड आता है हमारे पास में ग्रेनेज पालन और उसका जीवन चक्र यानी कि जो कोकून होते हैं उनका हम पालन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे इसके टॉपिक में। लास्ट सेकंड आता है हमारे पास में रेशम कीट का प्रजनन और विभिन्न रोग, कि रेशम कीट जो होते हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं, इनके अंदर कितने टाइप के रोग पाए जाते हैं, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम इसमें। फिर आता है रीलिंग रेशा और प्रौद्योगिकी यानी कि हमने जो रेशम कीट के द्वारा रेशा प्राप्त कर उसमें क्या होगा? रीलिंग करवाएंगे। रीलिंग के बाद में रेशे का क्या करेंगे? प्रौद्योग करेंगे यानी कि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, इसकी रेशा प्रौद्योगिकी के बारे में। फिर आता है रेशम कीट पालन का अर्थशास्त्र। किसका? रेशम कीट पालन का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ सेरिकल्चर यानी कि हमने जो रेशम कीट के द्वारा रेशा उत्पादन किया वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में बताना। देखो, देन आती है हमारी यूनिट थर्ड। क्या आती है? यूनिट थर्ड, जिसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इसमें क्या करना है हमें? डिफरेंट काइंड्स ऑफ हनी बीज जो होती है इंडिया में पाई जाती है उनके बारे में पढ़ना है। फिर उनकी पहचान करना है, उसमें भी
कि कौन सी मधुमक्खी क्या है, क्वीन है, कौन सी वर्कर है एंड कौन सी ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी है, ये सब पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग बीज इन आर्टिफिशियल हाइव यानी कि जो कृत्रिम मधुमक्खी पालन होता है उसके बारे में आपको बताना है। देन केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ बी कॉलोनीज, जो हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उसको हम किस तरह उसका प्रबंधन करेंगे उसके बारे में। फिर जो बी एनिमीज यानी कि जिनसे मधुमक्खियों को खतरा है उनको उनसे बचाएंगे और उनसे कैसे नियंत्रण करेंगे उसके बारे में। फिर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हनी फ्रॉम द कॉम्ब, देखिए मधुमक्खी के छत्ते से हमने शहद को कैसे प्राप्त किया उसके बारे में। फिर यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी, कि हमने शहद का उत्पादन किया उसके बारे में, कि वो किस तरह उपयोग किए जाते हैं। एंड लास्ट में हमें पढ़ना है हनी बीज एंड पॉलिनेशन स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में, यानी कृषि फसलों में मधुमक्खियों की जो परागण नीति है उसके बारे में। देखो, अगर शॉर्ट में कहूँ तो हमें पहले पढ़ना है कि भारत में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कि कौन सी रानी है मधुमक्खी, कौन सी श्रमिक एंड कौन सी नर मधुमक्खी। देन आपको बताना है कि कृत्रिम जो छत्ते होते हैं उसमें हम मधुमक्खी का पालन कैसे करेंगे, उसका महत्व और उसमें विभिन्न प्रकार के जो छत्ते हैं। देन मधुमक्खी कॉलोनी की जो हमने कृत्रिम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उसकी कॉलोनियां बनाएंगे, फिर उसका देखभाल करेंगे। फिर आएंगे कि जिन कॉलोनियों में हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं वहां पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे क्या हो मधुमक्खियों को खतरा हो, अगर खतरा है तो उसका नियंत्रण करेंगे। देन हमें पढ़ना है छत्ते से मधु यानी शहद को हम किस प्रकार निकालेंगे एंड देन उसका क्या करेंगे, प्रसंस्करण या प्रिजर्व कहाँ करेंगे। फिर हमें पढ़ना है मधु उत्पादन की उपयोगिता और स्वास्थ्य, यानी कि शहद का उत्पादन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और फिर उसका इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। देन कृषि फसलों में मधुमक्खी और परागण रणनीति के बारे में पढ़ना है, किसके अंतर्गत, यूनिट थर्ड एपिकल्चर के अंतर्गत। फिर आता है नास्य जीव प्रबंधन यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप, जैसे कि हमारी जो कॉटन, राइस, शुगर कैन, ये सब जो इम्पोर्टेंट फसल उत्पादन होती है उनके ऊपर क्या है, जो नास्य जीव होते हैं उनको पशु चिकित्सा और जो चिकित्सा महत्व के नास्य जीव उनके बारे में जानेंगे। देन हमें पढ़ना है नास्य जीव नियंत्रण की, यानी कि जो पेस्ट होते हैं उनके नियंत्रण की जैविक, यांत्रिक और सांस्कृतिक विधियों के बारे में क्या करना, सिद्धांत, किसमें, यूनिट 4 के अंतर्गत। फिर हमें पढ़ना है समेकित नासी जीव प्रबंधन, इसके बारे में कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंतर्गत। देन हमें पढ़ना है कीटनाशकों द्वारा नासी जीव नियंत्रण के सिद्धांत जो है उनके बारे में। फिर हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण कशेरुकी नासी जीव, यानी कि पक्षी और स्तनधारियों पर विशेष रूप से कौन कौन से जो है पेस्ट पाए जाते हैं, फिर उनका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट 4 के अंतर्गत। देन आती है हमारी यूनिट 5 यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिश सीड की जो हमारे मत्स्य बीज होते हैं उसके बारे में। फिर इंड्यूस ब्रीडिंग कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कि जो प्रेरित प्रजनन होता है उसके साथ ही मिश्रित मछली, यानी कि बहुत सारी जो है मछलियों का एक साथ हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। फिर है लेआउट ऑफ फिश फार्म एंड इट्स मैनेजमेंट, कि ये कह रहा है कि मत्स्य फार्म जो होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं मत्स्य का पालन करते हैं उसका फॉर्म तैयार करना और उसका क्या करना, प्रबंधन करना। फिर ये कह रहा है बाय प्रोडक्ट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, यानी जो फिशिंग इंडस्ट्री जिसे क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर, जल कृषि, इसमें सिर्फ हम मत्स्य का पालन ही नहीं करते हैं कि मछलियों के पालन के अलावा कुछ और जलीय जीव जैसे कि प्रॉन है या फिर जिसे क्या कहते हैं झींगा है, इनके इनका भी क्या करना, हमें पालन करना, किसके अंतर्गत आता है, एक्वाकल्चर के। देन ये कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज और एक्वाकल्चर, यानी कि जल कृषि के लिए जो जल निकाय होते हैं उनके प्रबंधन के बारे में, यानी आपको यूनिट 5 में पढ़ना है मत्स्य बीज और बूडर्स के परिवहन के बारे में, प्रेरित प्रजनन, मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य फॉर्म जो पालन करे उसका खाका और उसका प्रबंधन। देन हमें पढ़ना है मत्स्य उद्योग के उप उत्पाद जैसे कि झींगा पालन या फिर प्रॉन। फिर जल कृषि के लिए जल निकाय का प्रबंधन, ये किसमें पढ़ना है हमें, एक्वाकल्चर, यानी कि अप्लाइड जूलॉजी में हमारे पास में वो यूनिट या फिर टॉपिक्स है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
अर्निंग कर सकते हैं या फिर जिनसे इकोनॉमिक्स में बेनिफिट हो, यानी कि पांचों यूनिट्स हमारे किससे रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट है पोल्ट्री कीपिंग, सेकेंड है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्वाकल्चर, यानी कि सारे के सारे हमें बताते हैं कि हम कृषि के अलावा इसके साथ साथ इन जो है जो बेनिफिट करते हैं हमारे किसमें इकोनॉमिक्स में, इनका भी पालन कर सकते हैं। किसमें? हमारा जो कोड है अप्लाइड जूलॉजी के अंतर्गत। तो हमारा ये सिलेबस किसका था? जेएनयू बीएससी 6 सेम जूलॉजी के कोड अप्लाइड जूलॉजी का।